स्कूलों में टीचरों का वेतन, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जिसे 1 लाख मिलते हैं उसका एक दिन पहले पहुंचता है, जिसे 7,000, 9,000, 5,000 मिल रहा है। कल हाई कोर्ट ने आदेश दिया। इतनी महंगाई में शिक्षा मित्र साथियों को मात्र 10,000 रुपए दिए जाते हैं, जो कि काफी कम है, जिसको लेकर शिक्षा मित्र साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं। मानदेय बढ़ाने को लेकर अनुदेशक भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में एक नई अपडेट निकल के आई है, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जनता को करना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। मैं भी इस देश का उतना ही नागरिक हूं जितना विक्रम सिंह है, जितना आदरणीय त्रिपाठी जी है, जितना उदय सिंह है। हम भी उसी देश के इतने ही बड़े जिम्मेदार हैं। कल जब लोग सवाल करेंगे तो शिव कुमार मिश्रा अपना सीना ठोक के कहेंगे कि जब देश में घटनाएं हो रही थी तो मैं चीख चीख के कह रहा था कि ये गड़बड़ी हो रही है। आप लोग स्वीकार करिए या मत करिए, कैग की रिपोर्ट आ रही है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। स्कूलों में टीचरों का वेतन, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जिसे 1 लाख मिलते हैं उसका एक दिन पहले पहुंचता है, जिसे 7,000, 9,000, 5,000 मिल रहा है। कल हाई कोर्ट ने आदेश किया, एक 7,000 वाले वन कर्मी है, उनका कहा है कि पूरी 18,000 इनको मानदेय दीजिए। क्या है, आप सबका मखौल बनाए बैठे हैं, एक विभाग थोड़ी है। और सबसे बढ़िया जो आपने काम कर रखा है, हर विभाग की दूसरे विभाग से झगड़ा करा दिया कि उनकी संख्या ज्यादा है, वरना आपको तो हम दे देते, अब आपको दे देंगे तो वो भी आ जाएंगे। तो वो अंदर अंदर शिक्षा मित्र अनुदेशक से फुका बैठा है, अनुदेशक शिक्षा मित्र से नाराज है, ग्राम प्रहरी दोनों से नाराज है, दोनों ग्राम प्रहरी से नाराज है। उन्होंने कहा इनकी संख्या ज्यादा है, ये हमें भी खाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। सरकार में एक बात बताइए, जब आप और हम पढ़ते थे तो प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में, जूनियर हाई स्कूल में 5-5, 6-6 अध्यापक होते थे। किसी भी स्कूल में इतनी संख्या है अध्यापकों की, सबकी तनख्वाह उतनी ही मिलती थी जितनी एक अध्यापक को मिलती थी। ये शिक्षा मित्र अनुदेशक कॉन्सेप्ट तो अभी आ गया 10 साल पहले और 20 साल पहले। उससे पहले सभी सामान्य शिक्षक होते थे, चाहे 100 रुपया तनख्वाह थी, 150 रुपया वेतन था तो सबका बराबर। आज ये बदली हुई परिभाषा में वेतन क्यों बदल गया? अब तो 20 वर्ष काम ले लिए हैं, 10 वर्ष काम ले लिए हैं, अब 5-10 वर्ष इनकी बची है, उसमें तो पूरा मानदेय वेतन दे दीजिए ताकि अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। विक्रम सिंह, क्या बातचीत हुई? जी सर, अभी हमने राम सिंह को संदेशा दिया है कि आप आदरणीय वकील साहब से बात करें और देखें, प्रयास करें जुड़ने का। लिंक भी मैंने भेज दिया है राम सिंह जी को, और राम सिंह जी बात कर रहे हैं। डर जाऊं और मर जाऊं, बहुत झेल रहा हूं मैं 2 वर्ष से, और झेलूंगा, पीछे नहीं हटूंगा जो कदम जितना बढ़ चुका। आदरणीय त्रिपाठी जी। जी शिव कुमार जी, वास्तव में पत्रकारिता आज के समय में तपस्या है, और जनधर पक्षकारिता जो है वो कठोर तपस्या है। और पत्रकारिता का दूसरा पहलू दलाली है सत्ता की। वो आपको ही तय करना है कि आपने तय कर लिया है, मैं देख रहा हूं कि भाई आपको नदी के इस पार रहना है कि नदी के उस पार। इस पार तो सुख सुविधा है, सब कुछ है, लेकिन रीढ़ की हड्डी तोड़वानी पड़ेगी और तलवे चाटने पड़ेंगे, वो आपको मंजूर नहीं है। तो इसलिए आप दूसरी तरफ है जहां संघर्ष है। लेकिन वास्तव में नाम उन्हीं का लिखा जाता है इतिहास में जो सच्चाई के साथ संघर्ष के दौर में खड़े होते हैं। आप शिक्षा मित्र, अनुदेशक, ग्राम प्रहरी, किसान और हर वंचित के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए कई बार जब लोग बोलते हैं कि भाई चैनल, छोटे चैनल, बड़े चैनल, मैं कहता हूं सवाल जिस तरह मनुष्य की लंबाई, चौड़ाई और वजन से उसका आकलन नहीं होता, उसके काम से होता है। कलाम जी से जब मैं मिला, मेरी 2-3 बार मुलाकात थी, तो मैंने उस विराट व्यक्तित्व को देखा